नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का मनी एक्सप्लोर चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे विष्णु पुराण की एक पावन कथा की, जिसे हम जानेंगे कि हमारा जन्म कैसे होता है। चलिए साथियों, कथा शुरू करने से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। साथियों, विष्णु पुराण की कथा में राजा जड़ भारत की कहानी का जिक्र किया गया है। इनकी कहानी के माध्यम से मनुष्य को यह बताया गया है कैसे एक इंसान पशु योनि को प्राप्त कर लेता है। आइए जानते हैं विष्णु पुराण में जड़ भारत की कथा से कैसे मिलता है मनुष्य को अगला जन्म। साथियों, मृत्यु को आत्मा के सफ़र का एक पड़ाव मात्र माना गया है, क्योंकि अंत तो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो मूल है, इसका सफ़र एक शरीर से दूसरे शरीर तक जाता है। इससे अनेकों शरीर में होकर गुजरना पड़ता है, और हर शरीर के मिलने के पीछे कुछ न कुछ वजह होती है। ऐसा विष्णु पुराण, गीता, अन्य ग्रंथों में बताया गया है। लेकिन आत्मा का लक्ष्य भटकना नहीं होता, बल्कि उसे इस योनि में रहकर मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष वह होता है जब आत्मा का संयोग परमात्मा से होता है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है, लेकिन एकमात्र कामना के चक्कर में फंसकर आत्मा को बार बार फिर योनियों में आना पड़ता है। यानी कि अगर हम आत्मा को मोक्ष दिलाना चाहते हैं तो हमें अपनी इंद्रियों को काबू कर कछुओं की तरह अपने आप को समेटना चाहिए, फिर ही हम प्रभु में विलीन हो सकते हैं। चलिए साथियों, कथा को शुरू करते हैं। जड़ भारत की कथा, वह एक महान संत राजा थे। प्रजा का पालन करना ही उनका धर्म था। लेकिन एक दिन हुआ कि जब वे स्नान कर रहे थे, तब एक हिरनी सिंह के बेर से भागती हुई नदी में कूद गई, लेकिन वह नदी को पार नहीं कर पाई। हिरनी गर्भवती थी और जल में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसने एक छोटी सी हिरनी को जन्म दिया, यानी कि एक छोटा बच्चा को जन्म दिया। राजा को हिरनी के बच्चे को देखकर उस पर दया आ गई। वे उसे लेकर अपने राजभवन में आ गए। राजा जड़ भारत ने उस हिरनी को अपने बच्चे की तरह पालना शुरू किया। हिरनी भी रोज राजा से स्नेह करने लगी, राजा के आगे पीछे खेलती, जिसे देखकर राजा जड़ भारत बड़ा आनंदित होता। राजा का मोह हिरनी के बच्चे में बढ़ता चला गया। वह धीरे धीरे बूढ़े होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन मृत्यु के समय भी उस हिरनी से उनका मोह समाप्त नहीं हुआ। वे उसी के बारे में सोचते रहे। परिणाम ये हुआ, उन्हें मनुष्य योनि से एक पशु योनि में जाना पड़ा। वे स्वयं उस हिरनी के गर्भ में आ गए और हिरण के रूप में उनका अगला जन्म हुआ। इस तरह इस कथा में बताया गया है कि मनुष्य मृत्यु के समय जिस भाव से भावित रहता है, उसी भाव से उसे अगला जन्म प्राप्त होता है। गीता में भी कहा गया है, मृत्यु काल में भगवान में जिनका मन लगा रहता है वही मोक्ष को पाता है। लेकिन यह बहुत कठिन है, क्योंकि जीवन भर जिस मनुष्य ने जिस भाव को भावित किया हो, वही भाव मृत्यु के समय उसके मन में रहता है। इसलिए साथियों, हम सभी को चाहिए कि प्रभु का नाम करें, श्री हरि को हर समय अपने जीवा पर बोलें, ताकि जब हमारी मृत्यु आए तब हमारे जीवा से श्री हरि का पवित्र नाम ही निकले, जिससे हमें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। साथियों, आप जानते ही हैं इस संसार में जीना बड़ा कठिन हो रहा है, लेकिन जो मेरे साथी, जो मेरे भाई बंधु प्रभु का नाम लेते हैं, सिमरन करते हैं, उनके लिए ये संसार बहुत ही प्रिय है। इसलिए प्रभु का सिमरन किए करें। धन्यवाद साथियों, राधे राधे।